हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आज गए थे हम मोर्टिन, कोई दोस्त का काम था और 3 दोस्त साथ में हैं। और मोर्टिन में कुछ ये जो बाइक चला रहा है उसका काम था, तो उसका एटीएम में गड़बड़ी थी, इसलिए मोर्टिन गए थे आज। तो आज का लोग एंड करते हैं यहाँ पे, नहीं स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी जाएंगे हमारे गांव में, तो वहाँ पे कुछ खर्चा पाना करेगा भाई, खर्चा पानी करेगा। कुछ पानी तो क्या पता, खर्चा जरूर करेगा। पानी तो हमारे घर पे बहुत है। तो अभी हम 2-3-4 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, तो अभी जा रहे हैं। ये देखो विकास हमारे दोनों गांव के बीच में विकास गुजरा रहा है, बहुत बहुत विकास हुआ है, देख लो। और इतनी जैसे कि दुबई में कैसी सड़कें होती है, उसके जैसी हमारे यहाँ पे भी सड़कें हैं। आप समझ सकते हो हमारी फीलिंग कि हमको बहुत मजा आ रहा है इस पे चलने में, बहुत ही बहुत आदत बढ़ गई हमें। तो यहाँ पे वीआईपी मतलब वो ट्रीटमेंट मिलती है सड़कों पे, देख लो। और अभी जाएंगे गांव में, तो वहाँ पे भी बहुत वीआईपी लोग रहते हैं। वीआईपी हमारे साथ घर की दोस्त है दो। ये हमारे दोस्त है, दोस्त लोग है। आगे आईपीएस है और पीछे जो बैठा है वो कलेक्टर है, और हम इनके जो है ना गार्ड है। ये दोनों एक कलेक्टर है, एक आईपीएस है, और हम गार्ड है इनके। आप समझ सकते हो ये आईपीएस भाई बन गया तो क्या क्या कर सकता है। ये विकास जो ढूंढ रहा है, जिसको ये वापस भरवाएगा कहीं। हम अभी यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और आईपीएस साहब के साथ हैं, और यहाँ पे हम सर्वे करने के लिए आए हैं सड़क पे, कैसा विकास चल रहा है और कैसा विकास ढूंढ रहा है। 1.5 की बोतल की हिसाब लगे तो क्या बोलना चाहते हैं भाई? तो कहते हैं यार, जब ये इसका सर्वे पूरा हो जाए तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए यार। सही बात है, कलेक्टर साहब बोले और आईपीएस साहब सुन रहे हैं। तो आईपीएस साहब से कहना चाहते हो तो कमेंट में कैसे दे देना। 2-3 शब्द आपके तरफ से अरे हमारे आईपीएस साहब को भी कह देना। ये तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ठेका और ये आईपीएस साहब क्या कर बाइक चलाते चलते, तुम उनकी बात थोड़ी सी सुन लो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिसको जो ठेका लेता है, स्प्राइट लेते हैं, उनको जेल में डाला जाए। हाँ, इसके ऊपर हमारे आईपीएस साहब कहते हैं जो ठेका लेता है उसको ठेका नहीं देना चाहिए, हमारे आईपीएस साहब को ठेका देना चाहिए। ये काम सही करवा देंगे। तो कलेक्टर साहब की आईपीएस बात से आप सहमत हो? सहमत है, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ के मिनिस्टर और वगैरह को सबको लाइन हाजिर करो और उनसे पूछो जो सड़क का बजट आया था वो किधर गया। सड़क का निर्माण ऐसा है हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। सही बात है कलेक्टर साहब की, सही बात है। मिनिस्टर को बोलो कि यहाँ पे जो ढूंढ रहा है विकास, वो कृपया करके गड्ढे में भर दो, क्योंकि बहुत ढूंढ रहा है यहाँ पे। ऐसा ढूंढ रहा है कि यहाँ पे ये एक बात ये मतलब है कि नेता होते हैं वो पैसे खा के चले जाते हैं। हाँ, भाई कह रहा है नेता होते तो पैसे खा के चले जाते हैं, और भाई आईपीएस है, ईमानदार आईपीएस है। आप समझ सकते हो कितना ईमानदार आईपीएस है। देखो ये इतना ईमानदार आदमी है कि बीच में तेल खत्म हो जाए तो 2 बोतल साथ में रखता है, इतना बड़ा आईपीएस है। हाँ, ये देखे आगे हमारे, ये आप बता सकते हैं ये कौन है? हमें सरकार से सिक्योरिटी नहीं लेते, क्योंकि सरकार ने मना बोला कि अब तेल बहुत। हाँ, आईपीएस साहब ये कह रहे हैं कि हम सरकार से सिक्योरिटी नहीं लेते, कि भाई इतनी सिक्योरिटी और बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लेते सरकार से, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए हम हमारे जो बजट का है वो ही रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रैली करता है। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रैली करता है प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का। तो उनको यही कहना चाहते हैं हम, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी अकेले घूमो, क्योंकि इनके अंदर दम नहीं है। ये आईपीएस और कलेक्टर बन सकते हैं, पीएम नहीं बन सकते। आप समझ सकते हो बात को, ये दोनों क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कांड करवाएंगे, मेरे व्लॉग में ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, क्या पता कुछ कंप्लेंट करवा रहे साले, ऐसे बोलो। इसीलिए मैं ये बीच में बोल रहा होगी, मजाक मत कर रहा हूँ, कोई सीरियस न ले। इनकी वजह से सारा पूरा मतलब वो जुर्माना आ जाएगा ऊपर। ऐसी ऐसी बातें बोले हमारा पीएम मिनिस्टर गाड़ी ले रहा था, आप भी ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? सरकार का खाता नहीं करना चाहते। कह रही है सरकार हमारी बहुत अच्छी है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि सड़क बना सके। और हम ये कह रहे हैं, हमारा आईपीएस साहब कुछ कह रहे हैं सड़क के बारे में। सरकार बनाएंगे कॉकरोच को, ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी को अगली बार। मैं तो चाहता हूँ अगली बार किसी को सरकार मत बनाओ, खुद सरकार बन जाओ, अपने आप देश सुधर जाएगा। कोई भी पार्टी को वोट नहीं देना है, अपने खुद पे सब कुछ करो। लेकिन अपने देश की जनता डफोल है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो साले अपने भाई की बात 1 नंबर 1% नहीं 100% राइट है। कि हमारे देश की जनता ही ऐसी है
भाई एक दिन कांग्रेस जनता पार्टी के 5 दिन में 22 मिलियन फैन फॉलोइंग होगी है। और इतनी पब्लिक ऐसी पब्लिक है कि उनके 5 दिन में 22 मिलियन कैसे फॉलोअर हो गए ये भी किसी को पता नहीं है ब्रो। जो कि आधे फॉलोअर उनके फेक फॉलोअर है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि उनके अभी तक के फॉलोअर थे 22.9 मतलब 22.9 मिलियन फॉलोअर थे, और अब घट के हो गए 22.1 मिलियन। धीरे धीरे उनके जो फेक फॉलोअर है वो घट रहे हैं। कोई समझ ही नहीं पा रही हमारी जो इंडिया की जनता है, पब्लिक है, वो इस बात को कुछ समझ ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया की जनता या पब्लिक है वो इतनी भोली है कि कुछ भी हो जाता है ना, वो बात को कभी कदर। अभी वो खान सर का मैटर चल रहा है, अभी खान सर को देशद्रोही साबित कर लिया है। लोग कह रहे खान सर ऐसा है। जब इशारे ने इतना हॉस्पिटल बनाया, इतनी सुविधा दी, तब कहाँ थी मीडिया, तब कहाँ थे पब्लिक? इतनी सुविधा दे रहे थे, बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, इतने बड़े बड़े कोर्स को इतनी छोटी लिमिट में पढ़वा अगर बच्चों को कितना कुछ दिया है बच्चों को। और वही बच्चे जो कह रहे हैं कि खान सर विद्रोही है, उन्होंने खुद ने अपने कोचिंग सेंटर पे गोलियां चलवाई और बाद में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हमला हुआ है। तो भाई हमारी इंडिया की जनता का कुछ लेना देना नहीं है, वो बेखा में हमें आ जाती है किसी के भी। आजकल मीडिया का जमाना है, और कुछ भी मीडिया बोल देगी बेखा में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बेखा में नहीं आता किसी के, सुधरो थोड़ा सा, अपने आप के ऊपर फोकस करो। जब तक आप नहीं देखते आंखों से, तब तक सच को सच मत मानो, ठीक है ना, और झूठ को भी झूठ मत मानो, ठीक है ना। तो मिलते हैं हमारे गांव में, और गांव का वो लोग दिखाता हूँ आपको, गांव में कैसी सुविधा हुई कैसी नहीं हुई है। तो आप ये थोड़ी सी मेरी बातों पे गौर कीजिए। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। आप हमको भी झूठा साबित कर सकते हो कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहा है बिना फालतू से, ये भी हमको बेकार में दे रहा है, ठीक है ना। आगे जो दे रहे हैं बेकार में, ये बेकार में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, वो लोग आते रहेंगे डे बाई डे। और डे आज हमारा 3 है, और आज का व्लॉग भी बहुत खतरनाक हुआ है, क्योंकि हमने आज सबकी पोल खोल दी है। देखो चलो मिलते हैं गाँव में, ठीक है ना, गाँव में मिलते हैं, गाँव का व्लॉग बनाएंगे। देखो हमारे गांव का कुछ नजारा आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। प्रदूषण देखो देखो यार, अभी हमारे गांव में हमने प्रवेश कर लिया, और ये नजारा है, देख लो, प्रदूषण देख लो, पूरा धुआं धुआं। बहुत खतरनाक नजारा है हमारे गांव का, देखने के लायक है। और आप देख सकते हो हमारे गांव में एक मंदिर है, जो पहला मंदिर आता है वो है हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और ये हमारा पुराना हनुमान जी का मंदिर है। और आगे जाके आता है मंदिर, जो कि थोड़ा सा दूर आता है, वो आता है हमारा महादेव जी का मंदिर, बहुत ही पुराना है और भव्य है। भव्य, बहुत अच्छा है। अंदर से नजारा इतना अच्छा है, मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, आपको पता होगा, अंदर का व्लॉग बनाया हुआ है। और उसके बाद आता है हमारे गोगा जी का मंदिर, यहाँ पे एक छोटा सा। और फिर आता है हमारे गाँव, जो कि ये गाँव में अभी विकास तो क्या पता, दुकानें बहुत बन रही है भाई, पूरी सिटी बन जाएगी मेरे हिसाब से, देख लो पूरी दुकानें बन रही है। और अभी हम जा रहे हैं गाँव में। तो गाँव वालों से डर लगता है, मैं वीडियो बनाऊंगा सारे चिल्लाने लगेंगे। अभी मैं वीडियो चालू रखा हूँ, वो कुछ देख नहीं रही है पब्लिक, और मैंने जब वीडियो किसी को पता नहीं चलेगा ना। अभी जा रहे हैं हम दूध भरवाने के लिए डेयरी पे, तो वहां पे पहले भरवा के मौसम गए थे, अभी लेने जा रहे हैं वो जिसमें दूध लेके आए थे वो। फिर ये है हमारे गाँव की डेयरी, और ये बन रहा है हॉस्पिटल।